सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि आप कितने पानी में हो, उसके बाद धीरे धीरे अगर स्टेप्स आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। और प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन इसके अंदर मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि 10 दिन के अंदर सब कुछ हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करोगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम फिर से वापस आ गए हैं एक बेस्ट और दमदार वीडियो के साथ, और जो वीडियो है उसका टाइटल है फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो यह कर लो, 40+ मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। आपका जो टाइम है वेस्ट नहीं जाने दूंगा, इतना आप मेरे पे भरोसा रखिए। इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। सिर्फ आपको ध्यान से पूरे स्टेप्स को देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवाल आपसे पूछिए अपने आप से। 5 स्टेप्स में हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप फिजिक्स के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपको जो फिजिक्स आपने पढ़ा है वो कितना आता है आपको? तो हमें इसके अंदर कितने मार्क्स चाहिए? तो हमें इसके अंदर चाहिए, आपको पता है 200 मार्क का अगर आपका पेपर है और आपका ग्रुप है PCB, तो आपको फिजिक्स के जो सवाल होते हैं वो 50 रहते हैं, केमिस्ट्री के 50, और जो बायो है उसके 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है 50 MCQ का, कि ये 50 में से ज़्यादातर MCQ हमको आने चाहिए। यह है हमारा लक्ष्य, यह है हमारा गोल। तो ये 50 क्वेश्चन कितने सिलेबस के ऊपर आते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो 12th क्लास का पूरा फिजिक्स और 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स। ओके, सो 8 में से जो है आपका 12th में से आपका 80% आता है और 11th में से 20% आता है। तो आप खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपको फिजिक्स में कितना आता है। ओके, यहाँ पे जो 15-16 चैप्टर होंगे आपके 12th के अंदर, तो उसमें से आपको कितने चैप्टर्स आते हैं? किसी का आंसर होगा मुझे 5 चैप्टर आते हैं, किसी का आंसर होगा 4 चैप्टर आते हैं, किसी का होगा कि 10 चैप्टर्स आते हैं। 11th में कुछ नहीं आता, मैक्सिमम स्टूडेंट का ऐसा आंसर होगा, क्योंकि 11th में ज़्यादा लोग पढ़ाई नहीं करते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते चीज़ों के ऊपर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 12th में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि अभी अभी आपकी 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम हुई है। तो जब एग्ज़ाम थी तब आपने कुछ तो पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। और एक आप सबसे पहले तो एक कागज ले लो, उसके ऊपर आप बनाओ, ठीक है, आपका कितना पढ़ाई हुआ है, कितना पढ़ाई करने की ज़रूरत है इन टर्म ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो जब आपको समझ में आ जाएगा कि जो फिजिक्स है वो हमको पूरा पढ़ना है फॉर 50 मार्क्स, लेकिन उसमें से कम 20% या फिर उसमें से कम 30% या फिर 30%, ये जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर दिया है। समझ में आ रहा है? आपको 100% फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने 20 से 30% जो है वो तो कवर कर दिया है। ओके, कभी कभी मैक्सिमम स्टूडेंट का 50% भी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड का अभी अभी एग्जाम हुआ है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? रिवीजन करने की जरूरत है, और उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको ये बता दिया कि 100% फिजिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे फायदा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सबसे पहली स्टेप आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिलैक्स हो जाइए, आपका 100% पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से पहले ही आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। सिर्फ आपको वहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर, इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया। अब क्या बताओ सर, आगे बताओ। स्टेप नंबर 2 जो आपको करनी है वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कर लो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले क्यों करने हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम मार्क्स दे रहे हैं। अंडरस्टैंड? ओके, मैक्सिमम मार्क्स जो दे रहे हैं वो चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है? जो मैक्सिमम मार्क्स दे रहे हैं, जो इजी है, जो आपको पहले पढ़ लेने हैं। अब आप बोलोगे सर कि कौन से IMP है, वो तो हमको पता ही नहीं, वेटेज भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो डोंट वरी, पूरी तैयारी के साथ हम वीडियो बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिजिक्स क्लास 12 के ये IMP चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, 3 मार्क के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, 3 मार्क के सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। और ये स्टार्टिंग के चैप्टर है। मैक्सिमम हम जब पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमारे अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते और लास्ट के चैप्टर हम अनदेखे कर देते हैं, ऐसा देखा जाता है।
चैप्टर नंबर 3 केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन, 3 से 4 मार्क के सवाल आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। और चैप्टर नंबर 5 आपका है ऑसिलेशन, इसके ऊपर भी आपको 3 से 4 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं। और चैप्टर हमारा ये नेक्स्ट है, चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईजी सा चैप्टर है, 3 मार्क के सवाल पूछे। तो ये फिजिक्स के कुछ आईएमपी चैप्टर्स हैं, तो ये आपको कर लें। सबसे पहले तो आपको एक ब्लैंक पेज बनाना है, उसके ऊपर लिखना है कि आपका फिजिक्स का कितना पढ़ाई हुआ है और कितना बाकी है। दूसरी स्टेप में आपको ये आईएमपी चैप्टर्स पहले कर लेने हैं। अब ये हो गए 12 के, उसके साथ साथ 11 की भी है। 11 का हमारा है लॉज ऑफ मोशन, ओके, 1, 2 या फिर 3 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 2 ग्रेविटेशनल, सेम मार्किंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी यहाँ पे सेम मार्किंग है, 1, 2 या फिर 3। आपको पता है आपको जो फिजिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 40 क्वेश्चन जो होते हैं ना आपको 12th में से आते हैं और 10 क्वेश्चन जो है आपको 11th में से आते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, आप 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको मैक्सिमम ये जो आईएमपी चैप्टर्स है वो आपको पहले करके जाने हैं। समझ में आ रहा है? ये स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 3 जो है वो है न्यूमेरिकल की नोटबुक बनाओ। अब ये क्या है सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो, जो 50 क्वेश्चंस आपको आते हैं ना उसमें से मैक्सिमम 20 से 25 जो सवाल होते हैं ना वो न्यूमेरिकल के ऊपर होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर होता है। 20 से 25 सवाल न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, मतलब नियर अबाउट 50% क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सिंपल में मैं आपको बता देता हूँ। आपको 12 का फिजिक्स पूरा देखना है, उसके साथ साथ 11th का फिजिक्स देखना है और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ओके। सो आपके बुक में जो है वो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, बुक में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल। क्या होता है? सॉल्व्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने भी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल बनते हैं आपके बोर्ड के बुक में, उसको आपको नोटबुक में लिख लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको न्यूमेरिकल के ऊपर कितने सवाल आते हैं? 20 से 25 सवाल। आपने अगर 11th प्लस 12 के सारे न्यूमेरिकल्स को देखा, उसको अगर लिख लिया आपने एक नोटबुक के अंदर, और ये नोटबुक के अंदर अगर आपके पास 100 टाइप के न्यूमेरिकल है, 100 टाइप के न्यूमेरिकल्स है, तो समझ जाइए सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें से ही आए। ओके, आपको मेहनत करनी है, सिर्फ एक नोटबुक बनानी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप न्यूमेरिकल ही लिखोगे। समझ में आ रहा है? यस। तो 12th और 11th के सारे जो न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर पे बनते हैं वो सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आप बनाओगे तो नियर अबाउट 100 के आसपास वो न्यूमेरिकल होंगे। और वो न्यूमेरिकल अगर आप पूरे देख के जाओगे, उसका पढ़ाई अगर अच्छे से करोगे, तो समझ जाओ कि इसी में से ही पूरे न्यूमेरिकल्स आपके आने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सिमिलरली ये फंडा आप केमिस्ट्री के लिए भी अपना सकते हो, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, एक आपके पास ये आंकड़ा तैयार हो जाएगा कि नहीं, अब 100 भी मैंने बहुत बता दिया आपको, नियर अबाउट 50 से 60 टाइप के ऐसे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर सवाल आ रहे हैं। तो अगर वो 50 से 60 अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिए तो समझ लो 50% फिजिक्स तो आपने वहाँ ही उड़ा दिया। अंडरस्टैंड? ओके, 50% फिजिक्स तो आपने वहाँ से ही कवर कर दिया। बाकी जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स है, उसमें से अगर 5-10 मार्क्स आपको आ गए तो नियर अबाउट 35 to 40 मार्क्स तक आप जाओगे 100%। समझ में आ रहा है? तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये बात आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्डवर्क ही एक सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो ये हो गई अपनी थर्ड स्टेप, जो आपको न्यूमेरिकल का जो है वो आपको सारी चीज़ें कवर करके रखनी है। न्यूमेरिकल जो है वो आपको बंच में बना के रखना है सारी चीज़ों को, ताकि उसमें से ही वो सवाल पूछे जाएं। नेक्स्ट में ये देखो, ये हमारी बुक है, तो ऐसी नोटबुक आपको परचेस कर लेनी है और उसमें से पूरे आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स के टाइप्स होंगे जो कि फिजिक्स 12th या 11th पे पूछे जाता है। नियर अबाउट 50 to 60, 100 मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतने भी टाइप के नहीं बनेंगे, 50 से 60 मुझे लगता है टाइप के बनेंगे, और जो आप आराम से एक नोटबुक में लिख के उसको रीड और रिवाइज और अंडरस्टैंड कर सकते। करेक्ट? तो उसको रीड और अंडरस्टैंड करना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट में देखते हैं टिप नंबर 4 जो है वो है थ्योरी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। ओके, सो थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाए। आप शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं? अगर शॉर्ट नोट्स आपने अच्छे से बनाए तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कितना माइंड में रखते हो इन्फॉर्मेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपकी पीसीबी की अगर एग्जाम है तो समझो आपको फिजिक्स का भी ध्यान में रखना है, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी, और वो 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स के अंदर आपको पूरा रिकॉल करना है। तो वो कैसे होगा?
जब ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जब ज़्यादा रिवीजन होगी, जब अच्छे से नोट्स होंगे, तभी आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। अगर अच्छे से रिकॉल कर लिया तो समझ लो आंसर अच्छे से दे पाओगे। अगर अच्छे से आंसर दिया तो स्कोर 100% अच्छा आएगा। समझ में आ रहा है? यस। तो इसीलिए एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं सर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये फोर्स है, ये वेट है, ये रिएक्शन, ये नॉर्मल फोर्स है, रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स जिसको कहा जाता है, आप बेहतर समझ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। ये देखो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डायमेंशन इसका देख सकते हो आप, यल m1 L1 T-2। तो ये सारे डायमेंशंस। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हो। अब अगर आपको रेडीमेड नोट्स किसके दोस्त से मिलते तो आप वो ले लो, क्योंकि अभी टाइम कम है, तो आप रेडीमेड नोट्स ले सकते हो किसी अपने फ्रेंड के या फिर क्लासेस से, ठीक है। यस, हमारे पास फिजिक्स के लॉन्ग नोट्स है, शॉर्ट नोट्स नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे 5th नंबर की टिप और लास्ट टिप जो आपको करनी है इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स, जो कि हमारा टारगेट है 40 मार्क्स। तो वो है मेक चार्ट्स ऑफ फॉर्मूला, यूनिट्स एंड वैल्यूज। देखो आपको 2-3 चीजें होती है। एक सबसे पहला तो आप देख सकते हो फॉर्मूला, दूसरा यूनिट और तीसरा वैल्यू। फॉर्मूला के अंदर अलग अलग प्रकार के आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे, नियर अबाउट आपको 50-60 फॉर्मूले दिख जाएंगे, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूनिट्स, ओके, जैसे कि आपने फोर्स का यूनिट देखा, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होता है, वो सारी चीज़ें। उसी तरीके से अलग अलग जो फोर्सेस है, अलग अलग जो चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर, उनके एसआई यूनिट्स और उसके सीजीएस यूनिट्स याद करके रखने हैं, क्योंकि 5 से 6 सवाल तो आपको यहाँ से आराम से आ जाएंगे, ये फॉर्मूला, यूनिट्स एंड वैल्यू से। अब फॉर्मूला तो आपका न्यूमेरिकल में भी ये कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो दोनों है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर। ओके, सो जैसे कि आप ये दे सकते हो, ये आपका फॉर्मूला सीट्स, अगर आपने ऐसे फॉर्मूला सीट्स बना दिए और आप जिधर पढ़ते हो, जिधर बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे अगर चिपका दे तो समझ जाइए कि वो पढ़ते पढ़ते, वो देखते देखते आपका वो याद हो जाएगा सारी चीज़ें, और आपको अच्छे मार्क्स आने के लिए मदद होगी। समझ में आ रहा है? तो कितने टिप्स मैंने बताया आपको? 5 टिप बताए। कौन कौन से? तो सबसे पहले 5वीं हम सबसे पहले देखते हैं अभी, मेक चार्ट्स ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला के चार्ट्स बनाने हैं, यूनिट्स और वैल्यूज के चार्ट्स बनाने हैं, वो लगा देने हैं जहां पे आप बैठते हो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए फिजिक्स के। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल की नोटबुक बनाई है, जिसके अंदर पूरे न्यूमेरिकल्स ही होंगे अलग अलग प्रकार के। अब सब एग्जाम में उसी के अंदर से ही आएंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट में पहले आईएमपी चैप्टर्स पढ़ लो, जैसे 11th के है, ये 12th के आईएमपी चैप्टर्स है, ये सबसे पहले पढ़ लो। सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि आप कितने पानी में हो, उसके बाद धीरे धीरे अगर स्टेप्स आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। और प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन इसके अंदर मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि 10 दिन के अंदर सब कुछ हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करोगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा, नहीं जो सर ने बताया वो करेक्ट है और ये स्टेप्स मैं आज से फॉलो करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख के अगर आपको कुछ भी मदद हुआ तो प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भेजना ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और एक अच्छे सी कमेंट हो जाए कि सर मैं करूँगा, अच्छे से एग्जाम में फोड़ूंगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।